ग्वाल गोपों ने कहा कि प्रभु हमें अधरामृत का पान कराइए। कृष्ण ने कहा अच्छा तो वातावरण भी चाहिए। शरद पूनम की रात को मैं बंसी बजाऊंगा, तुम लोग आ जाना। बोले हमको कैसे पता चले कि बंसी कहाँ बजाऊं? बोले जो अधिकारी होंगे, जिस पर खास इनायत होगी, उन्हीं को बुलाया जाएगा और वही आ पाएंगे। कृष्ण ने बंसी बजाई और पात्र बाट देख रहे थे और शरद पूनम की रात को सब इकट्ठे हुए। कृष्ण ने रासोचित बंसी बजाई और गीत आलापे उसे दुगने भाव में आकर पुराणों में वर्णन आता। गोपियों ने गाया, उसमें जय हो कृष्ण, वाह कृष्ण, आनंद कृष्ण, ओम कृष्ण, जय कृष्ण। तो कृष्ण के प्रेम में और कृष्ण करुणा की योगमयी निगाह में उन पर कृपा कर रहे थे और वो कृष्ण की कृपा को अहोभाव से झेल रहे थे। तो ये रास चली, कीर्तन चला, जय कृष्ण, हो कृष्ण, वह कृष्ण, केवल कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। तो कृष्ण की तीन प्रकार का हास्य होता है। दैत्य दानव हास्य, देव मानव हास्य और योगी योगेश्वर हास्य। दैत्य दानव हास्य करते हा 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 हा। उसमें केवल सामने वाले को प्रभावित करने का होता है, उसका हौसला मुरझाने के लिए होता है। राक्षस लोग हंसते हैं ना, दूसरा होता है देव मानव हास्य। देव परमात्मा है और मनुष्य है। परमात्मा का नाम लेकर फिर हाथ ऊपर करें तो हमारा जैसे नाम परमात्मा का लेते थे एक प्रकार की ऊर्जा बनती है रक्त वाहिनियों में। वो सात्विक ऊर्जा को सारे शरीर में संचारित हो, इसलिए भगवान का नाम बोलते बोलते दोनों हाथ ऊपर करके जोर से हास्य किया जाता है। वो देव मानव हास्य है। और तीसरा होता है योगी योगेश्वर हास्य। योगी लोग जिनका परमात्मा आत्मा में योग हुआ है उन्हें योगी कहते हैं और भगवान को योगेश्वर कहते हैं। तो वो खाली दृष्टि डालते तो माहौल में शांति और प्रसन्नता छा जाती। तो कृष्ण खाली दृष्टि डालते हैं तो ग्वाल गोपियाँ तो क्या गौएं शांति आनंद का एहसास करते हैं। बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं, गाय चारा चुगना भूल जाती है और गोपियाँ दधी मथना भूल जाती है, देखती रह जाती हैं। तो कृष्ण की निगाह में, और कृष्ण जिस परमात्मा तत्व को श्री कृष्ण ने पाया उसको आप भी पाओ तो आपकी निगाहों में भी वो ईश्वरीय शक्ति काम करेगी। इसको सिख धर्म के आदि गुरु नानक जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। तो आत्मा अमृत ब्रह्मज्ञानी की निवरानी निगाहों से। तो कृष्ण तो ब्रह्मज्ञान स्वरूप ही थे, तो कृष्ण की दृष्टि पड़ती और वो लोग कृष्ण के लिए श्रद्धा रख के हो कृष्ण, जय कृष्ण, वाह कृष्ण, ओहो कृष्ण करते थे। तो धीरे धीरे योगी योगेश्वर की कृपा से ग्वाल गोपियों को अंदर का आनंद आने लगा।
धरती ती धराह, जो धरती का सुख है। धरती का सुख 8 प्रकार का होता है। पंच विषय, मन, बुद्धि और अहम का। जैसे शब्द का, गाने बजाने का मजा आया तो शब्द सुख है। पिक्चर टीवी देखने का मजा आया, या कोई बाग बगीचा या पिकनिक प्लेस, वो रूप का सुख है। ऐसे किसी प्रकार के फूल, सुगंधित परफ्यूम, ये गंध सुख है नासिका का। ऐसे जो भी मिठाइयाँ, मेवे, जो भी स्वादिष्ट पदार्थ हैं, दुनिया भर की वैरायटियाँ, जीव का सुख। और जो स्त्री पुरुष के संयोग का, या कोमल बच्चे के, या गद्दी का स्पर्श का जो सुख मिलता है, टच का, उसको बोलते स्पर्श सुख। तो सारे संसार में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 सुख। छठा सुख है कि मन के अनुकूल किसी ने आपकी वाहवाही कर दी, अथवा मन के अनुकूल मौसम है या जगह है, तो छठा हुआ मन का। सातवां हुआ कि आपकी बुद्धि को किसी की बात जच गई, कोई परिस्थिति जच गई, बुद्धिगत। और 8वां है अहम का सुख, मैं सुखी हूँ। पैसे तो बैंक में है, लेकिन मैं धनवान हूँ। पैसे को पता ही नहीं कि मैं किसका हूँ, लेकिन मैं को पता है कि मेरे पैसे में धनवान हूँ। मकान तो धरती पे है, बोले मेरे तो 4 बंगले हैं। खेत तो ज़मीन पर कईयों के हो गए, लेकिन मेरी अब 40 एकड़ ज़मीन है। मेरे भाई की तो 20 थी, मेरे की 20, मैंने 20 और कर ली। और पहले 1 ट्रैक्टर था, अभी 3 हो गए। अब ट्रैक्टर को पता नहीं और खेत को भी पता नहीं, मैं में घुसा। तो मैं का सुख, बुद्धि का सुख, मन का सुख, और रूप का सुख, रस का सुख, गंध का सुख, श्रोत्र का सुख और त्वचा का सुख। धरती पर के 8 सुख हैं। इन 8 सुखों में जीव उलझ जाता है और मिलता कुछ नहीं है। मजूरी कर करके जिनसे ये सुख लिया वो भी जला देने का। नक्का में जरा बिच्छी फांसे तब आछी थी पर, आँख में जरा सी ककरी पड़ती तो तौबा हो जाती। कान में जरा थोड़ी रस्सी आ जाते हैं, बुढ़ापे में होने लगता है। ऐसे ही जीर्ण शीर्ण शरीर में तो ये 5 सुख तो क्या 8 सुख दुख रूप हो जाते हैं। जो साहब सलाम मार रहे थे अब रिटायर हो गए, कोई पूछता नहीं। जवान थे अब बूढ़े हो गए, चला नहीं जाता, न खाना पचता है, न रात को नींद आती है, न को बिजनेस संभाल सकते हैं। बोले बुढ़ा मर जाए तो अच्छा। तो इन 8 के द्वारा जितना सुख लेते हैं आदमी, उतने ही बुढ़ापे में उसी से ज़्यादा खफे होके मरने को सोचते कि कोई सार नहीं, अब तो मर जाए। लेकिन मरकर भी चैन नहीं पाएगा तो फिर किधर जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं वे जब रिटायर होते हैं तो 8-10 साल पहले ही मर जाते हैं, क्योंकि पहले जैसा दबदबा नहीं होता। तो सोचते कि इससे मर जाएं, इससे मर जाएं। नेगेटिव सोचने से उनकी आयुष्य भी क्षीण हो जाती है और तबीयत और ख़राब होती है। दुख से छूटने का उपाय मर जाए ये तो मूर्खों का है। दुख से छूटने का उपाय है कि दुख का चिंतन ना करे, भूतकाल का चिंतन ना करे, भविष्य का कल्पना न करे। वर्तमान में भगवत नाम लेते लेते देव मानव हास्य करे, भगवत कथा सुने, भगवत ज्ञान सुने। और ये अष्टदा जो प्रकृति का सुख है, 5 विषय, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टदा प्रकृति जन्य सुख है। ये बदल गया। आंखें हमारी छोटी थी बचपन में, अभी बड़ी हो गई। जवानी में तेज थी, बुढ़ापे में मंदी हो गई।
नाक हमारा नन्हा सा था, अभी बड़ा हो गया, लेकिन बुढ़ापे में नाक टेढ़ी हो जाती, आंखें अंदर घुस जाती, कान बैं हो जाते। इस सब को हमने देखा, बचपन की नन्ही आंखों और नन्हे चेहरे को भी देखा, जवानी के रूप रंग और चमक धमक को भी देखा, ढलती जवानी को भी देखा, अब बुढ़ापे को भी देख रहे हैं, ढलते बुढ़ापे को भी देख रहे हैं। तो ये सब दिखने वाला ये प्रकृति का है, मैं परमात्मा का हूँ। ये तो इसमें तो मौज मार लेगा, गुरु की प्रसादी हजम हो जाए तो। नहीं तो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो बीमार हो गया, तो इससे बुढ़ापा जाएगा नहीं, बीमारी जाएगी नहीं, और बुढ़ापा तेज होगा और बीमारी तेज होगी, ज़्यादा गहरी उतरेगी। तो मैं बूढ़ा नहीं होता हूँ, बूढ़ा हो गया ये मकान। मैं बीमार नहीं होता हूँ, बीमार हुआ ये शरीर। मैं दुखी नहीं होता, दुख हुआ मन में। ओ मैंने खाया, बड़ा मजा आया, मजा आया, इस चमड़े के टुकड़े को मजा आया, लेकिन मेरा चैतन्य आत्मा नहीं होता तो इसको कहाँ से मजा आता। ये बहुत बढ़िया है, क्या कहना। ठीक है, कर ले, लेकिन आखिर क्या, ततः किम। तो गोपिया ने कहा धरती थी धरा, जो धरती का सुख है वो हमें नहीं चाहिए, हमें तो केशव आप अधरामृत का पान कराइए। तब श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और अधरामृत, धरती का नहीं, ये 8 प्रकार का सुख नहीं, अंतर आत्मा का सुख। तो भगवान योगी योगेश्वर थे और ग्वाल गोपियाँ श्रद्धालु थे। अभी भी जहाँ ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ऐसी ऊंचाई वाले हों और श्रद्धालु भक्त हैं तो अधरामृत का एक बार स्वाद चख लेते हैं तो फिर उनको धरती का ये सुख, सेक्स का सुख, चटोरेपन का सुख बेकार लगता है, फालतू लगता है। हालांकि अधरामृत में टिकना तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन उसकी थोड़ी सी झलक मिल जाती है तो भी जीवन बदल जाता है। एक बूंद मिल जाती है तो वो एक बूंद वाला खुद मैखाना बन जाता है, ये वो चीज़ है। तो इसमें जितना भगवान अधरामृत की प्रीति हो, अधरामृत है भगवान आत्मा ईश्वर। हालांकि धरा का सुख भी उस ईश्वर की सत्ता से ही ज्ञात होता है। देखने, खाने, सुने, चखने का जो मजा आया वो चेतन के कारण ही आता है, लेकिन इन इंद्रियों के द्वारा आता है तो जीव फंसता है कि देखो ये बढ़िया पत्नी मिली, बढ़िया लवरी मिली, बहुत मजा आया। अरे तेरी चेतना है तभी बेटा मजा आया, और तेरा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की शक्ति क्षीण हो जाए तो लवरी से लवर से कोई मजा आने वाला नहीं। इसीलिए जवानी में जो लवर लवरिया या पति पत्नियां ज़्यादा स्नेह करते, बुढ़ापे में वो ज़्यादा लड़ते। हमने कई बूढ़े बूढ़ियों को फिर से शादी कराई, जिनके पोते हैं दोते हैं उनको फिर से मैंने शादी कराई। लड़ते झगड़ते बिल्कुल एकदम घर में डाइवर्स दे के बैठे रहते। बोले साईं समझाए हो, वो दिल्ली दरवाजा का एक मुखी था, तो वो मुखी आया मेरे पास, बोले मेरी पत्नी बात नहीं करती है, 6-6 महीने हम आपस में घर में रहते लेकिन रूठे रहते, साईं आप समझाओ। वो बोले साईं इनको समझाओ। फिर मैंने वो बूढ़े बूढ़ी का कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो उसका बेटा ही 50 साल का है, 48 साल का उस समय था, और 45 से 50 के बीच का होगा। जब बेटा 45 से 50 के बीच का बेटा कहता है कि साईं हमारे माँ बाप का समझौता कराओ, तो उन दोनों को समझाया और फिर से मैंने उनकी शादी करा दी। समझो भाई अब नए सिरे से रहो। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर धरा का सुख सार होता तो जिनसे सुख मिला फिर लड़ते क्यों हो, और जिन साधनों से सुख लिया ये साधन तो जल जाएंगे। तो ये अनित्य है, धरा का सुख अनित्य है।
इसी बात को नानक देव ने कहा, जितना माणिया खुशियां उतना पया रोग। जितना माणिया खुशियां उतना पया रोग। ओ खल्लड़ खादे जो मार पई तो गिर खादे की होए। तो एक बार बाला मर्दाना नानक के जो अंग नजीक के शिष्य थे यात्रा करते जा रहे थे, गुरु जी तो काक मुद्रा करके, नानक जी तो वायु पी के रह जाते। लेकिन बाला मर्दाना को लगी भूख, तो बोले गुरु जी आज्ञा दो, ओते खेत खली में वो तरबूजे वो लाल लाल हुए हैं, एक आध तरबूज खेत वाले नु मांग के असी जरा पेट दी पूजा करके आंदे सी। बोले भले। हो गए, देखा खेत वाला तो है नहीं, लेकिन उसी खेत में कोई दूसरा कोई चोर आता, वो तरबूज का गिरी गिरी जल्दी से निकाल के बाकी का सब छोड़ के जाता। तो एक दो तरबूज में से लाल लाल गट्टा निकाल के बाकी तरबूज छोड़ के गए। अब देखा है तो संत के चेले थे, तो खेत वाला है नहीं तो चोरी होगी। बोले भूख मिटानी है तो क्या करें? अरे बोले ये खल्ले पे उनमें भी कुछ गिरी तो लगी है। तो वो उठा के जो सिख थे सेवक, वो तरबूज की वाटरमेलन बोलते हैं उसको, छाई, तो वो खाने लगे। तो खेत वाले ने ठान रखा था कि मेरा खेत में रोज कौन जाता है, तो आज थोड़ा गया और रास्ते से वापस आया। तो खेत वाला समझा कि यही होंगे, रोज खा के जाते हैं। तो उन्होंने पीछे से आके खेत वाले ने धड़ा दो जमा दिए। तो महाराज तो भाग के गुरु के पास आए। और गुरु ने बाबा नानक ओ खल्ला खादे जो मार पई है, असा खाली खल्ला खादी सी। ओ खल्ला खादे जो मार पई तो गिर खादे की होए। हमने तो खेत वाले की खाली हो गए खल्ले खल्ले खाई, छिलटे छिलटे में जो लाली थोड़ी थी तरबूज की। तो जो गिरी लेके खाया होगा चुरा के, उसका क्या होगा? बोले उसका होगा तब होगा, तुम्हारा अभी रोकड़ा पेमेंट हो गया, तुम्हारा सेल्फ चेक हो गया अभी का कर्म का, कोई होगा। तो कहने का मतलब है कि जितना संसार का ज़्यादा मजा लेता है उतनी उसकी वासना उसको बेचारे को ज़्यादा नीच योनियों में ले जाती है। इसलिए पति पत्नी का संयोगजन्य सुख मजा लेने के लिए नहीं, संतान उत्पत्ति के लिए। भोजन मजा लेने के लिए नहीं है, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए है। नाक परफ्यूम के लिए नहीं है, पुण्यो गंधम, शुभ अशुभ अच्छे बुरे की गंध लेने के लिए है। ऐसे कान भी ताकर धीनाधीन ही सुनने के लिए नहीं है, जिससे सुना जाता है उस परमेश्वर तत्व को सुनकर जन्म मरण से मुक्त होने के लिए है। तो ये अष्टधा प्रकृति बुरी नहीं है। खाना पीना देखना सुनना मिलना ये बुरा नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य होना चाहिए कि जिसकी सत्ता से देखा जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, ये साधन एक दिन छूट जाएगा। हम कौन है? ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशेभ्य, उस अपने आत्मदेव को जानो तो सारे पाशों से बंधनों से छूट जाओगे। नानक जी ने कहा, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़। देखती आंखें बोले मैंने देखा, सुनते कान है बोले मैंने सुना। तो इसे मैं असली मैं को जानते नहीं और अष्टधा प्रकृति को मैं मान के एक भूलिया दूजा भूलिया, भूलिया सब संसार, विण भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गुरु माने क्या? जो लघु से तुच्छ अष्टधा सुख की आसक्ति से बचाकर परमात्मा के सुख के तरफ ले जाने की सुंदर व्यवस्था बता दे, उसको उस गुरु कहते हैं, उन्हें व्यास कहते हैं। तो भगवान वेद व्यास ने ये सुंदर व्यवस्था की परंपरा के ग्रंथ रचे। अभी जो सुना उसको थोड़ा पक्का कर लो, फिर दोनों हाथ यूं मिलाओ, इन हाथों पर ऐसा दबाव डालो
कि ये नाड़ियों का दबाव मनः नाड़ी पर पड़े, और मनः नाड़ी पर दबाव पड़ने से मन शांत हो। बुद्ध को किसी सिद्ध पुरुष ने बताया था, तो सिद्धार्थ लग गए, तो वहीं शांति पाई। बोधि वृक्ष, उस वृक्ष का नाम पड़ गया। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, अंदर जाए राम, बाहर आए तो दो। माइया तो ओम कभी राम, और भाई लोग खाली ओम ओम जपे, मन शांत होने लगेगा। ये अधरामृत का पान करने का सुंदर तरीका है। इससे द्वेष भी कम होगा, राग भी कम होगा, अष्टदा प्रकृति का आकर्षण कम होके परमात्मा सुख जागेगा। ये अपना अनुभव आप करो। बाकी तो आजकल लोग कई चैनलों में एक दूसरे को खड़ा कर देते हैं, अपने अपने आदमियों को, और क्या क्या हमारे को ऐसा हो गया, हमारे को ऐसा हो गया, हमारे को ऐसा हो गया। फिर एक प्रकार का वो ऐसा स्टंट चल पड़ा है कि महाराज तौबा करो। आदमी अपना अंतरात्मा का विकास करे वो बात अलग है, बाकी किसी पंथ में, धर्म में, अपने ओमकार के जप को या भगवत ध्यान और साधना को छोड़कर किसी में जा गिरना। भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पर धर्म भयावह। तो अपना धर्म है अपने आत्मा में आना, अपने परमेश्वर स्वभाव में आना। राम जपते तो राम के रकार से सूर्य तत्व विकसित होता है, राम के मकार से चंद्र तत्व विकसित होता है, और ओमकार तो महाराज इसकी तो महिमा जितनी गाओ उतनी कम है। क्या क्या आपके नाड़ी तंत्रों में, उपतकाओं में होता है, इसका तो अलग से व्याख्या करना पड़े। तो इससे बहुत लाभ होते हैं। चलो थोड़ा कर लिया 1-2 मिनट, फिर मन समझो लग गया शांति में, तो हाथ ढीले हो जाएंगे। ओम ओम शांति ओम 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 आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम हरि डूबते जाओगे ओमकार की परम मधुरता में। ये अधरामृत पान करने का सुंदर तरीका है। शांति ओम प्रभु जी प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम हरि ओम आनंद माधुर्य खूब प्रेम करते जाओ भगवान को, आत्मदेव को, इष्ट देव को, गुरुदेव को प्रीतिपूर्वक भजते जाओ। जितना प्रेम करते जाओगे उतना ही भगवत रस अधरा अमृत का झरना फूटता जाएगा। देर सवेर हो ही जाएगा काम। शिव जी
इससे आरोग्य के कण भी बनेंगे, पाप नाशिनी ऊर्जा भी बनेगी। ओमकार के जप से आत्मबल का भी विकास होगा, मनोबल का भी विकास होगा, बुद्धि बल का भी विकास होगा। ओमकार का जप, राम नाम का जप बहुत सारी नाड़ियों में दिव्यता लाता है। ओम ओम हरि ओम, जो पाप ताप हर ले और आत्मिक शक्ति भर ले। गुरु माना जो लघु जीवन से हमें ऊपर उठाने की कृपा बरसा रहे। ओम ओम आनंद माधुर्य शांति प्रभु जी प्यारे जी तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, रक्त के कण कण पवित्र हो रहे हैं। आनंद है, मंगल वेला है, आनंद मंगल घड़ियां, शांति। 5232 वर्ष पहले वृंदावन में जिन पुण्यात्मा ग्वाल गोपों को अधरामृत का प्रसाद मिला था, वही प्रसाद अब हमारे भाग्य में उभर रहा है। प्रभु तेरी कृपा है। मारा वालुड़ा तारो जय थाओ। આવું સૌભાગ્ય બહારના મંદિરોમાં જવાની સફળતા ત્યારે જ જ્યારે આ હૃદય મંદિરનો અધરામૃત पान करवानी तक आवे। बाहर के मंदिर, मस्जिद और चर्चों में जाने का साफल्य तब माना जाता है जब आदमी अधरामृत का पान करे। सारी जिंदगी स्कूल में जाने से क्या, स्कूल में जाने का फल आप ग्रेजुएशन हुए और पढ़ाई का फल आपको सुख मिले। ऐसे ही मंदिरों में, चर्चों में, मस्जिदों में जाने का फल ये कि आपको हृदय मंदिर, अल्लाह ही मंदिर, गॉड के मंदिर, ईश्वर के मंदिर का सुख उभरने लग जाए। वाह प्रभु, मारा वालुड़ा ओ मेरे रब, मेरे इष्ट देव, चाहे जिस भगवान को मानते हो, आप एक ही आत्मा है, नाम अनेक। वाह, तू मेरा प्यारा है। अगर तू नहीं तो आँख देखेगी कैसे, तू नहीं तो जीभ बोलेगी कैसे, तेरी सत्ता ना हो तो मन सोचेगा कैसे। ओ प्यारे जी, ओ मेरे जी, ओ गुरु जी, गुरु जी, तू गुरु जी के द्वारा कृपा बरसा रहा है, तू आनंद बरसा रहा है। अधरामृत ये धरा के सुखों से न्यारा है। बाबा मान गए, बाबा मान गए। माधुर्य, बर्थडे का सुख भी कुछ नहीं इसके आगे, शादी के दिवस का सुख भी कुछ नहीं, आनंद, नौकरी मिलने का दिन का सुख भी कुछ नहीं, शांति, लॉटरी लगने का सुख भी इस सुख के आगे कोई माना नहीं रखता। हे मेरे प्रभु, प्रभु जी, हमें वो तेरे सच्चे सुख में स्थिति दिलाने वाले सतगुरु का सानिध्य मिलता रहे। हमारी यात्रा पूरी हो जाए। जीवन की शाम होने के पहले जीवन दाता के
उस अधरामृत में हमारी स्थिति हो जाए मेरे देव। हे मुंहिंजा सच्चा साईं। ओम ओम प्रभु जी ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम मेरे जीव ओम ओम प्यारे जीव ओम ओम प्यारे जीव ओम ओम मेरे जीव तू उससे प्यार किया जा, प्रेम किया जा। शिव जी जो सोचते मैं दुखी हूँ वो बड़ी भारी गलती करते हैं, दुख बढ़ाते हैं। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु आनंद स्वरूप है। मैं अभी आनंदित, आनंद बढ़ा, प्रेम बढ़ा, प्रभु का रस बढ़ा। भूतकाल का चिंतन करने से तमोगुण बढ़ जाएगा, भविष्य का चिंतन करने से रजोगुण बढ़ जाएगा और ईश्वर का चिंतन करने से है ईश्वर का आनंद और सत्वगुण बढ़ जाएगा। काय को घाटे का काम करो भाई। मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अभागा हूँ, अपने को कोसो मत मारा। प्रभु जी हो प्रभु जी हो प्यारे जी मेरे जी आनंद माधुर्य शिव जी श्याम जी राम जी गुरु जी प्रभु जी अपने हम को भूलते जाओ। मैं ध्यान कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, अधरामृत पी रहा हूँ, ये छोड़ दे, भूल जा। निर्दोष बालक की नहीं, अपने को बह जाने दे ईश्वर के रस में। प्रभु जी हरि रस की धारा में अपने अहम के तिनखे को बह जाने दो। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं साहब हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं नौकर हूँ, सब भूल जा। मैं प्रभु का प्रभु मेरे, मैं चैतन्य स्वरूप गुरु स्वरूप आत्मदेव का हूँ। मारा वालुड़ा ओ मेरे रब।
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जय हो कृष्ण, जय हो गोविंदा, जय हो गोपाला, जय हो श्यामा, जय हो रामा, जय हो शिवा। ओ आनंद माधुर्य